हेलो स्टूडेंट, आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को इफेक्ट्स में पहला आई इफेक्ट, नेक्स्ट मीजोमेरिक इफेक्ट और नेक्स्ट हाइपोकॉन्जुगेशन। तो हम हैं सेकंड इफेक्ट पे, मीजोमेरिक इफेक्ट पे। बट मीजोमेरिक इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस का पार्ट है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस क्या होता है। तो चलिए रेजोनेंस सीखते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। आइए, रेजोनेंस रेजोनेंस की बात करें तो सबसे पहले देखिए, रेजोनेंस का एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो किसी को भी। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉट सिग्मा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब ट्रांसफर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए, रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट याद रखना, रेजोनेंस हमेशा प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन प्लेनर स्ट्रक्चर। जब भी प्लेनर स्ट्रक्चर होगा वहां पे रेजोनेंस बन सकता है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें, इट इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना। ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना, हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी, सोचा हुआ है बस, केवल जो हम यहाँ पे बस बता रहे। ये ओनली केवल आपके नोटबुक में ही एग्जिस्ट करेगा। कौन? रेजोनेंस, और रेजोनेंस से बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बट जो रियल स्ट्रक्चर होगा, रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप पूछेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, जब आप किसी में रेजोनेंस कराते हैं कंपाउंड में, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है, जो आपके एक रियल स्ट्रक्चर होगा। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना रेजोनेंस आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा, या रेजोनेंस हाइब्रिड जो है आप उसको स्टेबल बोलोगे ज्यादा। तो यहां डिपेंड करेगा कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थीम की हम बात करें यहाँ पे, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन होगा या फिर लोन पेयर होगा, इन्हीं का आप डीलोकलाइजेशन कराओगे। डीलोकलाइजेशन मीन समझ गए होंगे, ट्रांसफर करवाना, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखिए इसका बेटा, इसमें एटम पोजीशन नेवर बी चेंज्ड। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसमें एटम कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि एटम अपनी पोजीशन चेंज करे और वो आपसे पूछे कि ये क्या है, तो क्या बोलोगे? ये एक आइसोमर हो सकता है, नॉट रेजोनेंस। रेजोनेंस में कभी भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज देखिए इसमें, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको 3 तरह की एनर्जी मिलेगी, 3 टाइप्स की एनर्जी। पहली एनर्जी होगी इसमें कॉन्जुगेशन एनर्जी। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक्चुअल में कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन होना। डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का कहां पे होना, किस में होना, वो हम चीज देखेंगे इसमें। दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक एनर्जी और बढ़ेगी इसमें, उसका नाम होगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कॉन्जुगेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और एक नेक्स्ट और होगी इसमें, कौन सी? डीलोकलाइजेशन एनर्जी। देखिए, डीलोकलाइजेशन का मतलब है डीलोकलाइज होना, केवल ट्रांसफर होना। कॉन्जुगेशन का मतलब है कॉन्जुगेशन किसका हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन का कहां पे हो रहा है? क्या पी ऑर्बिटल्स में हो रहा है, वैकेंट डी में हो रहा है, किस में हो रहा है? वो कॉन्जुगेशन एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब याद रखना हमेशा, जब भी वो आपसे रेजोनेंस एनर्जी की बात करे, रेजोनेंस एनर्जी की, रेजोनेंस एनर्जी कहां देखोगे आप? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो रेजोनेंस एनर्जी ये हमेशा इन 3 का कॉम्बिनेशन होगी, किसकी? कॉन्जुगेशन, स्टेबलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का, ठीक है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या है,
रेजोनेंस आपका डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। प्लेनर का मतलब समझ गए होंगे आप, sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, प्लेनर होता है। तो जहां पर आपको sp2 हाइब्रिडेशन दिखेगा वहां पे आप बोलोगे कि हाँ यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, सोचा हुआ है मन से, केवल इमेजिनरी कंसेप्ट है, आपकी नोटबुक में केवल आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे उसको मिलाकर उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से जो आप रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड आप इसको बोलोगे, उस रेजोनेंस हाइब्रिड को आप बोलोगे रियल स्ट्रक्चर्स। यहां मैंने बताया पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इसमें कंट्रीब्यूशन देंगे अपना डीलोकेशन के लिए। एक और चीज बताई मैंने, इस चीज को याद रखना हमेशा, एटम कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। कंपाउंड्स में अगर आप रेजोनेंस करा रहे हो तो एटम नेवर बी मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशंस, एटम कभी भी अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होंगे। और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उनकी एनर्जी, ठीक है, कॉम्बिनेशन होती है कॉन्जुगेशन एनर्जी का, स्टेबलाइजेशन का और डीलोकेशन एनर्जी का। तो यहाँ पे आप लोग रेजोनेंस के कुछ की पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं इसमें हम। अब देखते हैं रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन क्या चीज है, डीलोकेशन क्या चीज है और कैसे होती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, देखते हैं आगे। ये देखिएगा, रेजोनेंस में मैंने कहा डीलोकेशन। डीलोकेशन का मीन्स होता है ट्रांसफर होना, लेकिन ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो यहां पे हम रेजोनेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन, कौन कौन से कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कॉन्जुगेशन मिलेगा आपको पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। दूसरा कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशंस, आया समझ में आपको। तीसरा कॉन्जुगेशन होगा इसका पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो हो चुका है, सॉरी, पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन। फोर्थ नंबर होगा आपका पाई सिग्मा लॉन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये मैंने कोई स्माइलीज नहीं बनाई है, ये लॉन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, ओके। 5 नंबर होगा आपका पाई सिग्मा रेडिकल कॉन्जुगेशन और 6 नंबर होगा आपका पाई सिग्मा वैकेंट पी कॉन्जुगेशन, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और अगर मैं 7 नंबर बोलूं यहां पे लॉन पेयर सिग्मा वैकेंट पी, तो देखिए ये तो रेजोनेंस से भी ऊपर होता है। कौन, लॉन पेयर सिग्मा वैकेंट पी। तो इस 7 नंबर वाले को हम रेजोनेंस तो बोल सकते हैं, बट ये रेजोनेंस से भी बड़ा है। क्या नाम होता है इसका, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जीओसी में आगे आने वाला है, हम सिखाएंगे बैक बॉन्डिंग क्या होती है। याद रखिएगा, रेजोनेंस इतना स्टेबिलिटी नहीं देता जितना बैक बॉन्डिंग देता है। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा देता है। और कौन सा कॉन्जुगेशन बैक बॉन्डिंग में दिखाई देता है आपको, लॉन पेयर सिग्मा वैकेंट पी। ठीक है, तो ये आपके 7 टाइप के कॉन्जुगेशन है, सॉरी 6 टाइप के कॉन्जुगेशन आप बोलिए, 6 टाइप के कॉन्जुगेशन आपके रेजोनेंस के हैं। इन कॉन्जुगेशन को आप सीख गए, मतलब इनमें डीलोकेशन कैसे होगा, तो आप रेजोनेंस बनाना सीख जाओगे। और डीलोकेशन करते समय आपके जितने स्ट्रक्चर आपके बनेंगे उसको आप बोलोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उनको मिलाकर आप क्या बनाओगे, एक रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो आपका रियल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव पर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे हम। अब हम आगे बात करें इसमें, फर्स्ट नंबर है आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये कॉन्जुगेशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखते हैं यहाँ पे हम। मैंने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है, ये जो डीलोकेशन होता है हमेशा डीलोकेशन किसी पर्पज से होगा। ऐसा नहीं कि किसी कंपाउंड में किसी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन अपनी मर्जी से हो रहा, नहीं। डीलोकेशन क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम देखें अगर, तो आपको ये तो पता लग गया होगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव, ये एक तरह का कॉन्जुगेशन है।
अब कॉन्जुगेशन तो है, आप ये देखिए इसमें क्या आपको लगता है CH2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जब कार्बोकैटायंस के पास में, कार्बोकैटायंस तो है आपका, और कार्बोकैटायंस के पास जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब उसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। वैकेंट p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, ठीक है। तो यहां पे आप डीलोकलाइजेशन कराएंगे, और डीलोकलाइजेशन कैसे करेंगे आप देखिए, सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, रेजोनेंस कराने के लिए आप यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा आपको? पाई बॉन्ड से मिलेगा, और पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इस CH पे आ गया, और यहाँ चार्ज क्या आएगा? प्लस। फिजन नाम सुना होगा, फिजन। फिजन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ मैंने फिजन किया, बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो जो इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन ने लिया, और कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इस C पे आ चुका है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा किसमें? इसके वैकेंट P में। क्यों दिया जाएगा? इसकी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो यहां पे देखिए आप, CH2 प्लस सिग्मा CH डबल बॉन्ड CH। आप बोलेंगे एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ? अरे भाई, नेगेटिव एज ए पाई इलेक्ट्रॉन किसमें डीलोकलाइज हो गया है? देखिए इसके वैकेंट P में, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डीलोकलाइजेशन हुआ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वैकेंट P बन गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करी, बट पीछे वैकेंट P बन गया, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डीलोकलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसी को आप बोलोगे ये क्या है? एक रेजोनेंस है। क्या है ये? रेजोनेंस है। और इस रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई पूछे आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, तो देखिए ये जो कंपाउंड था मेरे पास, इसका एक स्ट्रक्चर ये बना है, तो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके। अब आप बोलेंगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं किसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो चलिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। यहाँ पे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए CH2 CH और ये है CH। आपने देखा इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, ये मेरे पास पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, और ये मेरे पास सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, और दूसरे स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था। तो आप यहाँ पे डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए, इस पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए आप यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनाइए ऐसे। ये पार्शियल डबल बॉन्ड आपको ये इंडिकेट करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है और इधर भी रहा होगा, ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मिलाकर, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है, ठीक है। किस कार्बन पे था? सॉरी, पहले इस कार्बन पे था पॉजिटिव चार्ज, और जब डीलोकलाइजेशन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है। तो आप यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, डेल प्लस और डेल प्लस। इससे हमें यह पता लगेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज था, कार्बोकैटायंस था, वो कौन कौन से कार्बन पे लॉकेट हो रहा है, कौन कौन से कार्बन पे जाके लग रहा है। तो ये जो आपने बनाया है, ये मेरा कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको आप बोलोगे सर ये है मेरे पास में कौन सा? रियल स्ट्रक्चर्स। कई जगह बुक्स में यहाँ पे डेल प्लस जो लिखा है, इसको हाफ प्लस भी बोलते हैं, और दूसरे पे भी कितना? हाफ प्लस। ऐसा इसलिए कहते हैं, रेजोनेंस जब भी बनाओ चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहेगा। चार्ज कंजर्व रहने का मतलब है, पहले चार्ज ओवरऑल कितना था? एक पॉजिटिव था, तो ओवरऑल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाया मैंने, उसमें भी देखिए आप चार्ज कंजर्व ही है। हाफ प्लस और हाफ प्लस कितना होगा? एक कंप्लीट प्लस, मतलब एक प्लस, एक पॉजिटिव माइनस। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, RH आप बोल दीजिए यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी पाई सिग्मा पॉजिटिव का आप कॉन्जुगेशन करें, डीलोकलाइजेशन करें, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, जिसके पास वैकेंट P है, उसकी स्टेबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करें आप, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करके, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन करा के, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, इसका एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से।
अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास में इस तरह का कंपाउंड से ये रहा पाई और ये प्लस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्जुगेशन है, कौन सा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। जब कॉन्जुगेशन दिखा तो करे डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट पी। और जब वैकेंट पी है तो पाई बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करिए ताकि नेगेटिव इस तरफ आएगा, मतलब कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिया जा सकता है, क्यों, इसकी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। पीछे क्या जनरेट होगा, प्लस चार्ज। तो ये देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, यहाँ प्लस चार्ज दे गया, पाई बॉन्ड टूटा था, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिया गया वैकेंट पी में, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड जनरेट हो गया। ये देखिए, ये भी एक टाइप का रेजिडेंसी है आपका, ठीक है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन आप इजीली बना सकते हैं। जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस कार्बन पे आएगा उस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप वैकेंट पी में दे दीजिए, तो वहां पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। वो कार्बोकेटाइंस जो होता है पहले आपके पास, उसकी स्टेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला कॉन्जुगेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुछ आगे चलते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्जुगेशन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्जुगेशन मेरे पास है पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई। जब पाई सिग्मा पाई को मैंने कॉन्जुगेशन कह दिया है तो कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन तो होगा ही सही, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो पाई सिग्मा पाई, ये एक मेरे पास कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। कौन सा कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई का। तो इसमें आप कॉन्जुगेशन कैसे कराएंगे, तो देखिए इस पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, नेगेटिव यहाँ प्लस, ठीक है। कई बच्चों को बोलना है कि सर आपने इसको पीछे ब्रेक क्यों नहीं करा, वो आपकी मर्जी, मैं कहीं भी ब्रेक कर सकता हूं। मैंने इसको आगे ब्रेक किया, इस तरह नेगेटिव आया, इस तरफ प्लस आया। अब इस तरफ ब्रेक करने से क्या हुआ, मेरे पास जो प्लस चार्ज आया यहाँ पे, तो यहाँ पे वैकेंट पी बन गया। ये देखिए यहाँ वैकेंट पी बन गया, और जब वैकेंट पी बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, नेगेटिव प्लस, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिया जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग, पाई बॉन्ड को आपको हमेशा जब भी ब्रेक करना है जब आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे। वो कौन कौन से कॉन्जुगेशन, 6 टाइप के कॉन्जुगेशन जब भी दिखाई देंगे आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। यहाँ मुझे पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन दिखा, तो मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे गया, यहाँ प्लस बनते ही वैकेंट पी बन गया, और वैकेंट पी बना तो मेरे पास एक और कॉन्जुगेशन था, कौन सा, पाई सिग्मा पॉजिटिव का। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिया गया। तो ओवरऑल मेरे पास जो स्ट्रक्चर रह जाएगा, मेरे पास इस CH2 पे प्लस सिग्मा बॉन्ड CH, और देखिए इनके बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हो गया, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH2 नेगेटिव। ये देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशंस को फॉलो कराइए। बिल्कुल कराते हैं। यहाँ पे एटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एटम अपनी पोजीशंस पे फिक्स है बिल्कुल। चार्ज अभी भी कंजर्व है, पहले इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था, जो स्टार्टिंग में आपने देखा था इस पे कोई चार्ज नहीं था, और अभी भी आप काउंट करिए, एक प्लस और एक नेगेटिव मिला के क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। कहने का मतलब ये भी आपका एक तरह का पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। आप और भी इसके अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल देखिए इसका, ये रहा सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास बेंजीन हो सकता है। आपने सुना होगा बेंजीन का, ठीक है। अब चलिए एक प्रॉब्लम और दूर कर देते हैं आपकी, कि सर आपने कहा था कि रेजोनेंस हमेशा प्लेनर में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे sp2, हाइब्रिडेशन sp2, हाइब्रिडेशन sp2, हाइब्रिडेशन sp2, हाइब्रिडेशन sp2, हाइब्रिडेशन sp2। हाइब्रिडेशन आपको निकालना आता होगा, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक H होगा, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर का sp2 हाइब्रिडेशन प्लेनर होता है। तो ये सारे ही कार्बन प्लेनर हैं, और प्लेनर हैं तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रेजोनेंस में कौन सा कॉन्जुगेशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा पाई, आगे भी है सिग्मा पाई, आगे भी है सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो जब आपके एक साइक्लिक कंपाउंड्स में
ओवरऑल चलता हुआ कॉन्जुगेशन आपको दिखाई दे तो उसको आप बोल सकते हो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन कौन सा होगा, साइक्लिक रेजोनेंस। ये होगा आपका कौन सा, साइक्लिक रेजोनेंस। और साइक्लिक रेजोनेंस कैसे कराएं हम, जब कॉन्जुगेशन दिखाई है आपको, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, आगे पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, पीछे प्लस आएगा, प्लस आते क्या बन गया, वैकेंट पी। और वैकेंट पी जब बना यहाँ पे तो इसकी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहाँ क्या बनेगा प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा वैकेंट पी। और वैकेंट पी जब यहाँ बन गया तो इसकी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा पाई इलेक्ट्रॉन, पीछे आएगा वैकेंट पी। अब देखिए यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक किया था तो पीछे वैकेंट पी बना था, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो नेगेटिव यहाँ आया, इस नेगेटिव ने अपना लॉन पेयर दे दिया। नेगेटिव का मतलब है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट पी में दे दिया, और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने वैकेंट पी में दे दिया, और इसने अपना इस वैकेंट पी में दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओल्ड बॉन्ड थे मेरे पास, जो पुराने बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए, और यहाँ पे अब नए बॉन्ड बनने वाले हैं। देखिए इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपके नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, ये बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते। तो क्यों हुए, डीलोकलाइजेशन की वजह से, स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो आपके पास एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, दोनों ही आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप चाहो तो इनके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप मिलाकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। और रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा होगा, यहाँ पे आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे अगर आप ध्यान दो तो पाई बॉन्ड्स इस कार्बन पे मिला के पूरा, पाई बॉन्ड्स इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे भी आ चुका है, देखिए इस कार्बन पे तो है ऑलरेडी, इस कार्बन पे भी आ चुका है, मतलब हर एक कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ चुका है। क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन है इसलिए आपको इसको किससे इंडिकेट करना पड़ेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड से। ये देखिए ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। आपने सुना होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमेशा जनरली ऐसे बनाते हैं, बीच में गोला करके। ये जो सर्किल करते हैं, सर्किल का मतलब ये है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये जो बनाया आपने। और ये जो आप डॉट डॉट से बनाते हो ना, इसका मतलब होता है कि पाई जो बॉन्ड है आपका वो सभी कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन आपने देखा है, यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन आपने देखा, ठीक है। रेजोनेंस कराने के लिए सबसे पहले हमारा एम क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी पूरा करना। तो चलिए यहाँ पे कुछ आगे क्वेश्चन और कराता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, पाई 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 और ये CH2 पॉजिटिव। इस तरह के कंपाउंड्स में अगर आप देखो तो आपको कॉन्जुगेशन कौन सा दिखाई देगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। या फिर दूसरे नजरिए से आप देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई भी है और पाई सिग्मा पॉजिटिव भी है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब इसके पास क्या है, वैकेंट पी, वैकेंट पी ऑर्बिटल से, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब वैकेंट पी है 6 इलेक्ट्रॉन से तो उसकी स्टेबिलिटी तो पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे चलिए इसकी स्टेबिलिटी पूरा करते हैं हम। स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए क्या करें हम, ये जो वैकेंट पी है इसकी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इस पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करिए आप, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करिए, यहाँ नेगेटिव आएगा, पीछे क्या आएगा प्लस। तो आप देख रहे होंगे जब पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आया, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट पी में दे दिया जाएगा, और देने के बाद जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए CH2, देख सकते हैं आप इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, क्यों, पाई इलेक्ट्रॉन वैकेंट पी में दे दिया गया। अब आप इसमें अगर देखें आगे तो यहां वैकेंट पी क्रिएट हो चुका है, और जब वैकेंट पी क्रिएट हो चुका है 6 इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल, ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्या करें, इसको भी स्टेबल करें।
इसको स्टेबल करने के लिए ये देखिए पीछे से कॉन्जुगेशन मिल रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इस पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कराइए, आगे पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, पीछे प्लस आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में दे दिया जाएगा। और देने के बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, CH2, यहां एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ, पीछे आया प्लस और ये पाई बॉन्ड। ओके, देख सकते हैं आप पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें डोनेट किया गया, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया और पीछे रह गया प्लस। अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम, यहाँ क्या बन गया मेरे पास, वैकेंट पी बन गया। और जब वैकेंट पी बन गया तो चलिए इसकी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए पीछे से देखिए कॉन्जुगेशन मिल रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव का, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो अब मुझे आप लोगों को समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है, मैं पहले लिख देता हूं और जब नहीं समझ में आएगा तो समझा दूंगा आपको। ये देखिए समझ में आया आप लोगों को, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स आया, पाई इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट पी में दे दिया गया, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया और पीछे के ले गया प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए अब ये बन गया वैकेंट पी। अब इसकी स्टेबिलिटी पूरा करना, तो पीछे से कॉन्जुगेशन फिर मिल रहा है यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो क्यों ना इस बॉन्ड को ब्रेक करें, और ब्रेक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे नया टाइप का कॉन्जुगेशन, कौन सा, पाई बॉन्ड CH2 प्लस। हुआ क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, नेगेटिव एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट पी में दिया गया, तो एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया ये, और उसमें प्लस आ गया, क्योंकि एक साइक्लिक रेजोनेंस था, पूरे साइक्लिक में रेजोनेंस था, इसलिए जहां से कार्बोकेटायन स्टार्ट हुआ था वहीं वापस पहुंच गया। तो जब भी आपको साइक्लिक रेजोनेंस दिखाई दे तो जो चार्ज जहां से स्टार्ट हुआ है उसको वहीं पहुंचाइए वापस से, और पहुंचाने के बाद में आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर्स कितने बने हैं बताइए। एक स्ट्रक्चर तो मेरे पास ये था फर्स्ट, एक स्ट्रक्चर मेरे पास सेकंड ये था, तीसरा स्ट्रक्चर मेरे पास ये रहा, फोर्थ स्ट्रक्चर मेरे पास ये रहा, और 5 नंबर स्ट्रक्चर मेरे पास ये रहा। पांचों स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे और अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। कौन ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा ये हम स्टेबिलिटी में सीखेंगे। अभी तो फिलहाल ये देखो आप कि सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है रेजोनेंस में, और कंट्रीब्यूशन देने के बाद में ये एक रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस रियल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, देखिए ध्यान से, मैं यहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, CH2। आप अगर ध्यान दें तो यहां पे पाई बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, आप ध्यान दें तो पाई बॉन्ड इधर भी है, पाई बॉन्ड इधर भी बना था, कहीं कहां बना है, ये रहा। आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को देखिए, पाई बॉन्ड हर एक कार्बन, दो कार्बन के बीच में, हर एक दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो आप यहाँ पे जब पाई बॉन्ड बना हुआ है हर एक दो कार्बन के बीच में, तो आप यहाँ पे इस तरह का पाई बॉन्ड बनाइए, ये देखिए बना दिया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए, जहां जहां पे पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज होता है उसको समझाने के लिए पार्शियल डबल बॉन्ड बनाई करें। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। अब सवाल ये उठता है कि इस पे जो प्लस चार्ज मेरे पास है वो किस किस जगह डीलोकलाइज हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए डेल प्लस यहां लगाए थे हम, क्योंकि कार्बोकेटायंस इस कार्बन पे था, कार्बोकेटायंस इस पोजीशन पे पहुंचा, कार्बोकेटायंस इस पोजीशन पे पहुंचा, और कार्बोकेटायंस इस पोजीशन पे पहुंचा। या हम ये बोलें कि इस पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं, इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशंस कहते हैं, और ये जो पोजीशन है ये वापस कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। तो ये डेल प्लस चार्ज जो है वो कहां लगाने हैं आपको, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशंस पे। ये आपका एक रियल स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड। कहने का मतलब है कोई पूछे आपसे इस स्ट्रक्चर्स के कितने आरएस बने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इस स्ट्रक्चर्स के 1 2 3 4 एंड खुद मिला के कितने स्ट्रक्चर्स से मिला के 5 स्ट्रक्चर्स बने यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपने इनका कॉन्जुगेशन देख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।